भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 5 तक हम सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 6 के बारे में सुनेंगे, क्योंकि इस पाठ में प्रकृति के तीनों गुणों के बारे में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि प्रकृति में देखिए 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। तो आज इस श्लोक में सत्व गुण के बारे में बता रहे हैं कि सत्व गुण कैसा है, प्रकाशक है, ज्ञान देने वाला है। ये कौन सा गुण है? सत्व गुण। तो आइए श्लोक संख्या 6। तत् सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। यहाँ भगवान कह रहे हैं, हे निष्पाप अर्जुन, उन गुणों में जो सत्व गुण है ना, वो प्रकाशक है, निर्विकार है और सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से वह उस जीव को बांधता है। किसको? जीव को बांधता है उस शरीर से। किसके कारण? सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से जो आत्मा है वह उस शरीर में बंध जाती है। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति सुख और ज्ञान के संग के कारण, किसके? सुख के और ज्ञान के संग के कारण वह विकारी हो जाता है। क्योंकि संग क्या है? किसी का साथ करना क्या है? ये रजोगुण का रूप है, चंचलता का है। तो सुख और ज्ञान ये बाधक नहीं हैं, बल्कि ये क्या करते हैं? उनका संग कर लेते हैं। सुख और ज्ञान ये बाधक नहीं है, बल्कि उनका संग बाधक है। किसका संग बाधक है? सुख और ज्ञान का संग बाधक है। ये किसी का संग नहीं करते, बल्कि कौन? ये उसके तत्व ज्ञान के जानने में ये दोनों बाधक बनते हैं। ठीक है। तो संग का मतलब है किसी भी चीज़ को अपना मान लेना। सत्व गुण अपना है ही नहीं, वो तो किसका गुण है? ये तीनों गुण किसके? प्रकृति के। भाई प्रकृति ने हमें दिए हैं, जो गुण हमें दिया है उस गुण के अनुरूप हमारा स्वभाव बन जाता है, उस गुण के रूप हमारा स्वभाव बन जाता है। और जब तक ये सुख और दुख हमारा संग करते हैं तो ये क्या करते हैं? हमारी मुक्ति में भी बाधक बनते हैं। जब तक हम इनका संग किए रहते हैं या ये हमारा संग करते हैं तो तब तक हमारी मुक्ति में भी ये बाधक होते हैं और मुक्ति भी नहीं मिलती है। जो ये सात्विक सुख है और सात्विक ज्ञान है, ये स्वयं का है ही नहीं। ये किसका है? ये तो प्रकृति का है। प्रकृति जन्य होने के कारण ये हम इसके पराधीन हैं। ये प्रकृति का है और हम इसके अधीन है, प्रकृति के अधीन। तो इसलिए इनमें क्या है? पराधीनता का सुख है। इनमें पराधीनता का सुख है, अपने स्वरूप का सुख नहीं है। जब सात्विक ज्ञान होता है हमें, तो हम अपने आप को क्या कहते हैं? मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं वैज्ञानिक हूँ। तो इस प्रकार से हम कहते हैं। कब कहते हैं? जब ये हमारे संग रहते हैं। और जब तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान में ये संग नहीं रहते। तत्व ज्ञान हमेशा इनके संग से रहित है। तभी व्यक्ति को तत्व ज्ञान होता है और व्यक्ति को फिर ये अनुभव नहीं होता कि मैं ज्ञानी हूँ। तब व्यक्ति में इस प्रकार का अभिमान नहीं आता है कि मैं ज्ञानी हूँ। ये कब? जब व्यक्ति को तत्व ज्ञान हो जाए, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो तब व्यक्ति ना ये कहता कि मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। इस तरह की वह बातें नहीं बोलता है। तो तत्व ज्ञान में कोई दृष्टा नहीं होता। तत्व ज्ञान में कोई दृष्टा नहीं होता, किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। वह अपने आप को कोई विशेष भी नहीं मानता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, जब मनुष्य में सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक होने के कारण, ये सतोगुण क्या है? अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और
मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। कौन सा गुण? सत्वगुण, सत्वगुण। लोग इस गुण में स्थित होते हैं। जब इस गुण में स्थित होते हैं, सत्वगुण में, तो वह व्यक्ति सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि देखिए, सारी मुश्किल तो ये है कि मनुष्य सत्वगुण में स्थित होता है और ऐसा अनुभव होता है कि मैं ज्ञान में आगे हूँ, मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं दार्शनिक हूँ। जब यह अनुभव होता है तो क्या ये ज्ञान का घमंड है? ये क्या है? ज्ञान का घमंड है। जब व्यक्ति में इस तरह का ज्ञान है तो व्यक्ति क्या करता है? अपने रहन सहन में भी सुधार कर लेता है, अपने भौतिक सुख सुविधा भी अच्छी प्रकार से प्राप्त करता है और सतोगुण में रहकर कर्म करने के प्रति वह आकृष्ट रहता है। जब इस प्रकार मनुष्य का आकर्षण बना रहता है तो तब तक मनुष्य को क्या, किसी न किसी प्रकार का शरीर मिलता है। कर्मों के अनुसार किसी न किसी प्रकार का शरीर मिलता है। जैसे हमने कर्म किए हैं उन कर्मों के अनुसार हमें फिर बार बार शरीर मिलता है। किसी को दार्शनिक का, किसी को वैज्ञानिक का, मोह माया के कारण, जब जिन्हें ये घमंड होता है ना, मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो उनका मोह बंधा रहता है। अगले जन्म में भी उन्हें इसी प्रकार का शरीर मिलता है और वह उन दोषों में बंधे रहते हैं। बार बार जन्म मृत्यु का जो दोष है उन्हीं दोषों में बंधे रहते हैं और बार बार वह इस जीवन का आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस श्लोक में बताया। तो देखिए, आज हमने श्लोक संख्या 6 का श्रवण किया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत प्रसन्नता प्रदान करेगा और अपने बड़े बूढ़ों को भी प्रतिदिन सुनाइए। ऐसा अमूल्य ग्रंथ है, जितनी बार आप इसे सुनेंगे आपको नित नए नए अनुभव होंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि होती चली जाएगी और आपको स्वयं यह पता लगेगा कि वाकई में ही हमारे ग्रंथों में कितना ज्ञान छिपा हुआ है, जो उस समय के या उस काल में जो कारगर था, जो हर उस देश काल परिस्थिति के अनुसार, वह आज भी वैसे ही हमारे ऊपर लागू होता है। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ को पढ़िए तो जीवन में आपको असीम आनंद, भगवद गीता के रस का आप पान कर पाएंगे। धन्यवाद।